नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे और क्या क्या गलतियाँ इनमें नहीं होनी चाहिए। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये सारी जानकारी आपने पहले देख रखी है। तो अब इसमें हम इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि आखिर क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें 10th की मार्कशीट की या 12th की मार्कशीट में, तो आपने यहाँ पर देखा होगा ये साइन होते हैं मार्कशीट में, सचिव या सेक्रेटरी जो होते हैं हमारे, उनके साइन यहाँ पर मिलेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे, प्राचार्य होंगे, उनकी सील मिलेगी आपको। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, ये यहाँ पर होना चाहिए। ऐसे ही ग्रेजुएशन के साथ अगर मार्कशीट है आपकी, तो वहाँ पर भी आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगला अगर हम बात करें, यहाँ पर देखें आप, आरक्षण संबंधी जो आपके दस्तावेज होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग या जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, तो इनमें क्लियर लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या फिर डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पर दोनों आपके मान्य होंगे, चाहे डिजिटल वाला हो चाहे आपका ऑफलाइन वाला हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो डिजिटल वालों के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम बात करें ऑफलाइन वालों के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रमाणीकरण, ये जाति प्रमाण पत्र है। इसको अगर थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें, इसमें ऑफलाइन वाला है, तो यहाँ पर सील भी लगा हुआ है और साइन भी किया हुआ है, और ये सारी चीज़ें इसमें आपको देख सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि ना ही उसमें सील है ना ही साइन है, तो सील साइन होना जरूरी है अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। इसके साथ अगर हम अगली बात करें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की तरफ से ये जारी है, दिनांक है 26/5/2017 को ये जारी हुआ है, ऑनलाइन वाला है। इसमें भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें तो जो ये साइन होते हैं और जो सील होते हैं, ये आपके ऑटोमेटिकली उसमें डिजिटल साइन और डिजिटल सील होती है, ये ऑटोमेटिक लगी होती है। लेकिन आप यहाँ पर एक लोक सेवा की सील जरूर लगवा लेना। यहाँ लास्ट में नीचे साइड आप देख रहे होंगे, ये लोक सेवा की सील आपको जो दिख रही है, तो यहाँ पर आपको ये लोक सेवा की सील भी लगवा लेनी है, जिससे कि आपको ये वेरीफाई हो जाए कि आपका ये ओरिजिनल है। तो ये आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में भी आपको सील और साइन का ध्यान रखना है। जो यहाँ पर डिजिटल वाला होता है वो तो है ही यहाँ पर, तो ये तो रहना ही चाहिए। इसके साथ साथ आपने जैसे लोक सेवा से बनवाया है, तो वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवा लें। इसके बाद अगर हम बात करें ऑफलाइन की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गलती आपको क्या नहीं करनी है। आप यहाँ पर देखें कि ये इनकम सर्टिफिकेट है, अभी अपलोड नहीं होगा, लेकिन आपसे ऑफलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पर मांगा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, दिनांक 22/1/2016 को ये जारी हुआ है। इसमें क्लियर लिखा है जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक मान्य, यानी कि 2016, 17, 18 3 वर्ष तक ये मान्य रहेगा। तो जारी होने के 3 वर्ष तक मान्य है, यानी कि ये अब एक्सपायर यहाँ पर हो चुका है। तो अगर ऐसी डेट डली है और ये क्लियर लिखा हुआ है कि इस तारीख तक आपका मान्य होगा, तो आप इसको नया बनवा लें या फिर रिन्यू करवा लें, क्योंकि आपकी ये चीज़ें वहाँ वैलिड नहीं मानी जाएंगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ऑफलाइन वेरिफिकेशन में। और अगर आपका यहाँ पर सिर्फ डेट डली हुई है, जैसा कि मैंने इस डॉक्यूमेंट्स में आपको बताया कि ऊपर सिर्फ अगर जारी करने की डेट है और एक्सपायरी डेट नहीं डली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस दिन आपका जारी होगा उस दिन के बाद से आगे लंबे समय तक आपका वो मान्य रहता है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। जैसे ये आपका 16/2017 में जारी हुआ था, तो इसको लेकर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, आपका ये वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखें आप इस डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर 2016 से जारी था और इसमें क्लियर लिखा है कि 3 वर्ष तक मान्य है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में है कि उसमें एक समय सीमा डिसाइड की गई है कि इतने तक मान्य है, तो आप उसको रिन्यू करवा लें या नया बनवा लें। और जाति प्रमाण पत्र में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। और अगर हो सके आप ऑनलाइन बनवा सकें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज ऑफलाइन भी आपका मान्य होगा, आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो यहाँ पर बाकी जो सारी चीज़ें दी गई हैं, इनमें भी सेम चीज़ें होनी चाहिए आपकी। सील साइन या जो भी चीज़ें उसमें होती हैं, उनको थोड़ा सा आप एक बार देख लेना।
तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट संबंधित जानकारी समझ आ चुकी होगी कि आखिर किस तरीके से हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन मान्य होंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी डॉक्यूमेंट्स मान्य, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। बस उसमें जो मैंने आपकी कंडीशन बताई है कि समय नहीं लिखा होना चाहिए कि ये 3 साल के लिए वैलिड है या 2 साल के लिए। अगर उसमें लिखा है तो वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप उसको या तो नया बनवा लें या फिर अगर उसमें एक्सपायरी डेट अभी बची हुई है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।